नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल साहित्य की ओर में। तो आज हम जानेंगे प्रेमचंद द्वारा रचित अगली कहानी, जिसका शीर्षक है बेटों वाली विधवा। तो चलिए आइए जानते हैं। अयोध्यानाथ का देहांत तो हुआ तो सबने कहा ईश्वर आदमी को ऐसी ही मौत दे। 4 जवान बेटे थे, एक लड़की। चारों लड़कों के विवाह हो चुके थे, केवल लड़की कंवारी थी। संपत्ति भी काफी छोड़ी, एक पक्का मकान, 2 बगीचे, कई हजार के गहने और 20,000 नकद। विधवा फूलमती को वह शौक तो हुआ और कई दिन तक वह बेहाल रही, लेकिन जवान बेटों को सामने देखकर उसे धाधस हुआ। चारों लड़के एक से एक सुशील, चारों बहुएं एक से बढ़कर एक आज्ञाकारिणी। जब वह रात को लेटती तो चारों बारी बारी से उसके पांव दबाती। सारा घर इशारे पर चलता था। बड़ा लड़का कामता एक दफ्तर में नौकर था। छोटा उमानाथ डॉक्टरी पास कर चुका था और कहीं औषधालय खोलने की फिक्र में था। तीसरा दयानाथ बीए में फेल हो गया था और पत्रिकाओं में लेख लिखकर कुछ न कुछ कमा लेता था। चौथा सीतानाथ चारों में सबसे कुशाग्र होनहार था। वह अब की साल बीए प्रथम श्रेणी में पास करके एमए की तैयारी में लगा हुआ था। किसी लड़के में कोई दुर्व्यसन या छैलापन, टाऊपन न था जो माता पिता को जलाता और कुल मर्यादा को डुबाता है। फूलमती घर की मालकिन थी। गो की कुंजिया बड़ी बहू के पास रहती थी। बुढ़िया में वह अधिकार प्रेम न था जो वृद्धजनों में कटु और कलहशील बना दिया करता है, किंतु उसकी इच्छा के बिना कोई बालक मिठाई तक न मांग सकता था। संध्या हो गई। पंडित को मरे आज 12वां दिन था। कल 13वीं थी। ब्रह्मभोज होगा, बिरादरी के लोग आमंत्रित होंगे, उसी की तैयारियां हो रही थी। फूलमती अपनी कोठरी पर बैठी देख रही थी कि पल्लेदार बोरे में आटा लाकर रख रहे हैं, घी के टिन आ रहे हैं, साग भाजी के टोकरे, शक्कर की बोरियां, दही के मटके आ रहे हैं। महापात्र के लिए दान की चीजें लाई गई, बर्तन, कपड़े, पलंग, बिछावन, छाते, जूते, छड़ियाँ, लालटेनें आदि। किंतु फूलमती को कोई भी चीज नहीं दिखाई गई। अनुसार ये सब सामान उसके पास आने चाहिए थे। वह प्रत्येक वस्तु को देखती, उसे पसंद करती, उसकी मात्रा में कमी पेशी का फैसला करती। इन चीजों को भंडारे में रखा जाता। क्यों उसे दिखाने और उसकी राय लेने की जरूरत नहीं समझी गई? अच्छा, वह आटा 3 ही बोरा क्यों आया? उसने तो 5 बोरों के लिए कहा था। घी भी 4 ही कनस्तर है, उसने तो 10 कनस्तर मंगवाए थे। इसी तरह साग भाजी, शक्कर, दही आदि में भी कमी की गई होगी। किसने उसके हुक्म के बिना हस्तक्षेप किया? जब उसने एक बात तय कर दी, तब किसे उसको घटाने बढ़ाने का अधिकार है? आज 40 वर्षों से घर में के प्रत्येक मामले में फूलमती की बात सर्वमान्य थी। उसने 100 कहा तो 100 खर्च किए गए और 1 कहा तो 1। किसी ने मीन में एक न की। यहाँ तक कि पंडित अयोध्यानाथ भी उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ न करते थे। आज उसकी आंखों के सामने प्रत्यक्ष रूप से उसके हुक्म की उपेक्षा की जा रही है। इसे वह क्यों कर स्वीकार कर सकती? कुछ देर तक वह जब्त किए बैठी रही, पर अंत में न रहा गया। स्वायत्त शासन का उसका स्वभाव हो गया था। वह क्रोध से भरी हुई आई और कामतानाथ से बोली, क्या आटा 3 ही बोरे लाए? मैंने तो 5 बोरों के लिए कहा था और घी भी 5 ही टिन मंगवाया। तुम्हें याद है मैंने 10 कनस्तर कहा था। किफायत को मैं बुरा नहीं समझती, लेकिन जिसने यह कुआं खोदा उसी की आत्मा पानी को तरसे। यह कितनी लज्जा की बात है। कामतानाथ ने क्षमा याचना न की, अपनी भूल स्वीकार न की, लज्जित भी नहीं हुआ। 1 मिनट तो बिजोही भाव से खड़ा रहा, फिर बोला, हम लोगों की सलाह 3 ही बोरों की हुई और 3 बोरों के लिए 5 टिन घी काफ़ी था। इसी हिसाब से और चीज़ें भी कम कर दी गई। फूलमती उग्र होकर बोली, किसकी राय से आटा कम किया गया? हम लोगों की राय से। तो मेरी राय कोई चीज नहीं है? क्यों नहीं, लेकिन अपनी लाभ हानि तो हम भी समझते हैं। फूलमती हक्का बक्का होकर उसका मुंह ताकने लगी। इस वाक्य का आशय उसकी समझ में न आया। अपना हानि लाभ, अपने ही घर में हानि लाभ की जिम्मेदार वह आप है। दूसरों को चाहे उसके पेट में जन्मे पुत्र ही क्यों न हो, उसके कामों में हस्तक्षेप करने का अधिकार
यह लड़का तो इस ढिठाई से जवाब दे रहा है मानो घर उसी का है। उसी ने मर मर कर गृहस्थी जोड़ी, मैं तो गैर हूँ। जरा इसकी हेकड़ी तो देखो। उसने तमतमाए हुए मुंह से कहा, मेरी लाभ हानि की जिम्मेदार तुम नहीं हो, मुझे अख्तियार है। जो उचित समझो वह करूँ। अभी जाकर 2 बोरे आटा और 5 टिन घी ले आओ, और आगे के लिए खबरदार जो किसी ने भी मेरी बात काटी। अपने विचार से उसने काफी कर दी थी। शायद इतनी कठोरता अनावश्यक थी। उसे अपनी उग्रता पर खेद हुआ। लड़के ही तो हैं, समझे होंगे कुछ किफ़ायत करनी चाहिए। मुझे इसलिए न पूछा होगा कि अम्मा तो खुद हर एक काम में किफ़ायत किया करती है। अगर इन्हें मालूम हुआ तो कि इस काम में किफ़ायत पसंद न करूँगी तो कभी इन्हें मेरी उपेक्षा का साहस न होता। यद्यपि कामतानाथ अब भी उसी जगह खड़ा था और उसकी भावभंगी से ऐसा ज्ञात होता कि इस आज्ञा का पालन करने के लिए वह बहुत उत्सुक नहीं है। पर फूलमती निश्चित होकर अपनी कोठरी में चली गई। इतनी तंबीहे पर किसी को उसकी अवज्ञा करने की सामर्थ्य हो सकती है, इसकी संभावना का ध्यान भी उसे न आया। पर ज्यों-ज्यों समय बीतने लगा, उस पर यह हकीकत खुलने लगी कि इस घर में अब उसकी वह हैसियत नहीं रही जो 10-12 दिन पहले थी। संबंधियों के यहाँ से नेवते में शक्कर, मिठाई, दही, आचार आदि आ रहे थे। बड़ी बहू स्वामिनी भाव से संभाल कर रख रही थी। कोई भी उससे पूछने नहीं आता। बिरादरी के लोग भी जो कुछ पूछते कामतानाथ से या बड़ी बहू से। कामतानाथ कहाँ का बड़ा इंतजामकार है, रात दिन भंग पिए पड़ा रहता है, किसी तरह रो रो कर दफ्तर चला जाता है। उसमें भी महीने में 15 नागों से कम नहीं होते। वह तो कहो साहब पंडित जी का लिहाज करता है, नहीं अब तक कभी का निकाल देता। और बड़ी बहू जैसी फूहड़ औरत और भला इन बातों को क्या समझेगी। अपने कपड़े लत्ते तक तो जतन से रख नहीं सकती, चली है गृहस्थी चलाने। हद हो गई और क्या। तब मिलकर कुल की नाक कटवाएंगे। वक्त पर कोई ना कोई चीज कम हो जाएगी। इन कामों के लिए बड़ा अनुभव चाहिए। कोई भी चीज तो इतनी ज्यादा बन जाएगी कि मारी मारी फिरेगी। कोई चीज इतनी कम बनेगी कि किसी की पत्तल पर पहुंचेगी, किसी पर नहीं। आखिर इन सबों को हो क्या गया है। अच्छा बहू तिजोरी क्यों खोल रही है? वह मेरी आज्ञा के बिना तिजोरी खोलने वाली होती कौन है? कुंजी उसके पास है अवश्य, लेकिन जब तक मैं रुपये न निकलवाऊं तिजोरी नहीं खोलती। आज तो इस तरह खोल दी है मानो मैं कुछ हूँ ही नहीं और मुझसे बर्दाश्त न होगा। वह छमक कर उठी और बहू के पास जाकर कठोर स्वर से बोली, तिजोरी क्यों खोलती हो बहू? मैंने तो खोलने को नहीं कहा। बड़ी बहू ने निसंकोच भाव से उत्तर दिया, बाजार से सामान आया है तो दाम न दिया जाएगा? कौन चीज किस भाव से आई और कितनी आई यह मुझे कुछ नहीं मालूम। जब तक हिसाब किताब न हो जाए रुपये कैसे दिए जाएं? हिसाब किताब सब हो गया है। किसने किया? अब मैं क्या जानूं किसने किया? जाकर मर्दों से पूछो। मुझे हुक्म मिला है रुपये लाकर दे दो, रुपये लिए जाती हूँ। फूलमती खून का घूंट पीकर रह गई। इस वक्त बिगड़ने का अवसर न था। इस समय मेहमान स्त्री पुरुष भरे हुए थे। अगर इस वक्त उसने लड़कों को डांटा तो लोग यही कहेंगे कि इसके घर में पंडित जी के मरते ही फूट पड़ गई। दिल पर पत्थर रखकर फिर अपनी कोठरी में चली जाती है। जब मेहमान विदा हो जाएंगे तब मैं एक एक की खबर लूंगी। तब देखेगी कौन उसके सामने आता है और क्या कहता है। इनकी सारी चौकड़ी भुला देगी। किंतु कोठरी के एकांत में भी निश्चिंत न बैठी थी। सारी परिस्थिति को गिद्ध दृष्टि से देख रही थी। कहाँ सत्कार का कौन सा नियम भंग होता है, कहाँ मर्यादाओं की उपेक्षा की जाती है। भोज आरंभ हो गया। सारी बिरादरी एक साथ पंगतों में बिठा दी गई। आंगन में मुश्किल से 200 आदमी बैठ सकते थे। यहाँ 500 आदमी इतनी सी जगह में कैसे बैठ जाएंगे? क्या आदमी के ऊपर आदमी बिठाए जाएंगे? 2 पंगतों में लोग बिठाए जाएंगे। 2 पंगतों में लोग बिठाए जाते तो क्या बुराई हो जाती? यही तो होता है। 12 बजे की जगह भोज 2 बजे समाप्त होता। मगर यहाँ तो सबको सोने की जल्दी पड़ी हुई है। किस तरह यह बला सिर से टले और चैन से सोए। लोग कितने सटकर बैठे हुए हैं, किसी को हिलने की भी जगह नहीं है। पत्तल एक पर एक रखे हुए हैं। पूरियां ठंडी हो गई।
लोग गरम गरम मांग रहे हैं। मैदे की पूरियां ठंडी होकर चिमड़ी हो जाती हैं। इन्हें कौन खाएगा? रसोइये को कढ़ाव पर से न जाने को क्यों उठा दिया गया? यही पर बातें नाक काटने की हैं। सहसा शोर मचा। तरकारियों में नमक नहीं। बड़ी बहू जल्दी जल्दी नमक पीसने लगी। फूलमती क्रोध के मारे ओंठ चबा रही थी, पर इस अवसर पर मुंह न खोल सकती थी। बारे नमक पीसा और पत्तलों पर डाला गया। इतने में फिर शोर मचा। पानी गर्म है, ठंडा पानी लाओ। ठंडे पानी का कोई प्रबंध न था। बर्फ भी न मंगाई थी। आदमी बाजार दौड़ाया गया, मगर बाजार में इतनी रात गए बर्फ कहाँ। आदमी खाली हाथ लौट आया। मेहमानों को वही नल का नरम पानी पीना पड़ा। फूलमती का बस चलता तो वह लड़कों के मुंह नोच लेती। ऐसी छिछालेदर उसके घर पर कभी न हुई थी। उस पर सब मालिक बनने के लिए मरते हैं। बर्फ जैसी जरूरी चीजें मंगवाने की भी किसी को सुधि नहीं थी। सुधि कहाँ से रहे जब किसी की गप लड़ाने से फुर्सत हो। मेहमान अपने दिल में क्या कहेंगे, फिक्की चले हैं बिरादरी को भोज देने और घर में बर्फ तक नहीं। अच्छा, फिर यह हलचल क्यों मच गई? अरे, लोग पंगत से उठे जा रहे हैं, क्या मामला है? फूलमती उदासीन न रह सकी। कोठरी से निकलकर बरामदे में आई और कामतानाथ से पूछा, क्या बात हो गई लल्ला? लोग क्यों उठे जा रहे हैं? कामता ने कोई जवाब न दिया, वहां से खिसक गया। फूलमती झुंझला कर रह गई। सहसा कहारिन मिल गई। फूलमती ने उससे भी वही प्रश्न किया। मालूम हुआ कि किसी ने शोरबे में मरी हुई चुईया निकल आई। फूलमती चित से लिखित से वहीं खड़ी रह गई। भीतर ऐसा उबाल उठा कि दीवार पर सिर टकरा गया। अभागे भोज का प्रबंध करने चले थे। इस फुड़हपन में कोई हद है? कितने आदमियों के धर्म का सत्यानाश हो गया। फिर पंगत क्यों न उठ जाए? आंखों में देखकर अपना धर्म कौन गवाएगा? हाँ, किया धरा मिट्टी में मिल गया। सैकड़ों रुपये पर पानी फिर गया। बदनामी हुई वह अलग। मेहमान उठ चुके थे। पत्तलों पर खाना ज्यों का त्यों पड़ा हुआ था। चारों लड़के आंगन में लज्जित खड़े थे। एक दूसरे को इल्जाम दे रहा था। बड़ी बहू अपनी देवरानियों पर बिगड़ रही थी। देवरानियां सारा दोष कुमुद के सिर में डाल रही थी। कुमुद खड़ी रो रही थी। उसी वक्त फूलमती झल्लाई हुई आकर बोली, मुंह में कालिक लगी कि नहीं, या अभी कुछ कसर बाकी है? डूब मरो सबके सब, जाकर चुल्लू भर पानी में। शहर में कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहे। किसी लड़के ने जवाब न दिया। फूलमती और भी प्रचंड होकर बोली, तुम लोगों को क्या, किसी को शर्म हया तो है नहीं? आत्मा तो उसकी रो रही है जिन्होंने अपनी जिंदगी घर को मर्यादा बनाने में खराब कर दी। उनकी पवित्र आत्मा को तुम क्यों कलंकित कर रहे हो? शहर में थोड़ी थोड़ी हो रही है। अब कोई तुम्हारे द्वार पर पेशाब करने तो आएगा नहीं। कामतानाथ कुछ देर तक चुपचाप खड़ा सुनता रहा। आखिर झुंझला कर बोला, अच्छा, अब तुम रहो चुप अम्मा। भूल हुई, हम सब मानते हैं, बड़ी भयंकर भूल हुई। लेकिन क्या हम उसके लिए घर के प्राणियों को हलाल कर डालोगी? सभी से भूलें होती हैं। आदमी पछता कर रह जाता है। किसी की भी जान तो नहीं मारी जाती। बड़ी बहू ने अपनी सफाई दी। हम क्या जानते थे कि बीबी कुमुद से इतना सा काम भी नहीं होगा। इन्हें चाहिए था कि देखकर तरकारी कढ़ाव में डालती। टोकरी उठाकर कढ़ाव में डाल दी। इसमें हमारा क्या दोष? कामतानाथ ने अपनी पत्नी को डांटा। इसमें न कुमुद का कसूर है, न तुम्हारा न मेरा। संयोग की बात है। बदनामी भाग्य में लिखी थी, वो हो गई। इतने बड़े भोज में एक एक मुट्ठी तरकारी कढ़ाव में नहीं डाली जाती। टोकरे के टोकरे उंडेल दिए जाते हैं। कभी कभी ऐसी दुर्घटना हो जाती है, पर इसमें कैसी जंग हंसाई और कैसी नाक कटाई। तुम भी खामखा जले पर नमक छिड़कती हो। फूलमती ने दांत पीस कर कहा, शर्माते तो नहीं, उल्टे और बेहियाई सी बातें करते हो। कामता ने इन्हें संकोच होकर कहा, शर्माऊं क्यों? किसी की चोरी की है? चीनी में चींटे और आटे में घुन यह नहीं देखे जाते। पहले हमारी निगाह न पड़ी, बस यही बात है, बिगड़ गई। नहीं चुपके से चूहिया निकाल कर फेंक देते, किसी को खबर तक न होती। फूलमती ने चकित होकर कहा,
क्या कहता है, मरी चूहिया खिलाकर सबका धर्म बिगाड़ देगा। कामता हंस कर बोला, क्या पुराने जमाने की बातें करती हो अम्मा? इन बातों से धर्म नहीं जाता। यह धर्मात्मा लोग जो पत्तल पर से उठ गए हैं, इनमें ऐसा कौन है जो बकरी का मांस न खाता हो? तालाब के कछुए और घोंगे तक को किसी ने नहीं छोड़ा है। जरा सी चूहिया में क्या रखा था। फूलमती को ऐसा प्रतीत हुआ कि अब प्रलय आने में बहुत देर नहीं। जब पढ़े लिखे आदमियों के मन में ऐसा अधार्मिक भाव आने लगे तो फिर धर्म की भगवान ही रक्षा करे। अपना मुंह लेकर चली गई। 2 महीने गुजर गए हैं। रात का समय है। चारों भाई दिन के काम से छुट्टी पाकर कमरे में बैठे गपशप कर रहे हैं। बड़ी बहू भी षड्यंत्र में शरीक है। कुमुद के विवाह का प्रश्न छिड़ा हुआ है। कामतानाथ ने मसनद पर टेक लगाते हुए कहा, दादा की बात दादा के साथ गई। मुरारी पंडित विद्वान भी है और कुलीन भी होंगे, लेकिन जो आदमी अपनी विद्या और कुलीनता को रुपये पर बेचे वह नीच है। ऐसे नीच आदमी के लड़के से हम कुमुद का विवाह सपने में अभी न करें। 5,000 का दहेज तो दूर की बात, हमारे पास कुल 20,000 ही तो हैं। एक एक हिस्से में 5-5 हजार आते हैं। 5,000 दहेज में दे दें और 5,000 नेक न्यौछावर बाजे गाजे में उड़ा दें तो फिर हमारी बधिया ही बैठ जाएगी। उमानाथ बोले, मुझे अपना औषधालय खोलने के लिए कम से कम 5,000 की ज़रूरत है। मैं अपने हिस्से में से एक पाई भी न दे सकता। फिर खुलते ही आमदनी तो होगी नहीं, कम से कम साल भर घर में खाना पड़ेगा। दयानाथ एक समाचार पत्र देख रहे थे। आंखों में ऐनक उतारते हुए बोले, मेरा विचार भी एक पत्र निकालने का है। प्रेस और पत्र से कम 10,000 की कैपिटल चाहिए। 5,000 मेरे रहेंगे तो कोई ना कोई साझेदार 5,000 का मिल जाएगा। पत्रों में लेख लिखकर मेरा निर्वाह नहीं हो सकता। कामतानाथ ने सिर हिलाते हुए कहा, अजी राम भजो, सेंत में कोई लेख छापता नहीं, रुपये कौन दिए देता है? दयानाथ ने प्रतिवाद किया, नहीं यह बात तो नहीं, मैं तो कहीं भी बिना पेशगी पुरस्कार नहीं लिखता। कामता ने जैसे अपने शब्द वापस लिए, तुम्हारी बात मैं नहीं कहता भाई, तुम तो थोड़ा बहुत माल लेते हो, लेकिन सबको तो नहीं मिलता। बड़ी बहू ने श्रद्धा भाव से कहा, कन्या भाग्यवान हो तो दरिद्र घर में भी खुशी रह सकती है, अभागी हो तो राजा के घर में भी रोएगी। यह सब नसीबों का खेल है। कामतानाथ ने स्त्री की ओर प्रशंसा भाव से देखा, फिर इसी साल हमें सीता का विवाह भी करना है। सीतानाथ सबसे छोटा था। सिर झुकाए हुए भाइयों की स्वार्थ भरी बातें सुनकर कुछ कहने के लिए उतावला हो रहा था। अपना नाम सुनते ही बोला, मेरे विवाह की आप लोग चिंता न करें। मैं जब तक किसी धंधे में न लग जाऊंगा विवाह का नाम भी न लूंगा। और सच पूछिए तो मैं विवाह करना ही नहीं चाहता। देश को इस समय बालकों की जरूरत नहीं, काम करने वालों की जरूरत है। मेरे हिस्से के रुपये आप कुमुद के विवाह में खर्च कर दें। सारी बातें तय हो जाने के बाद यह उचित नहीं कि पंडित मुरारी लाल से संबंध तोड़ लिया जाए। उमा ने तीव्र स्वर से कहा, 10,000 कहाँ से आएंगे? सीतानाथ ने डरते हुए कहा, मैं तो अपने हिस्से के रुपये देने को कहता हूँ और शेष मुरारी लाल से कहा जाए कि दहेज में कुछ कमी कर दें। वह इतने स्वार्थी नहीं कि इस अवसर पर कुछ बल खाने को तैयार न हो जाएं। अगर वह 3,000 में संतुष्ट हो जाएं तो 5,000 में विवाह हो सकता है। उमानाथ ने कामतानाथ से कहा, सुनते हैं भाई साहब इनकी बातें। दयानाथ बोल उठे, तो इसमें आप लोगों का क्या नुकसान है? यह अपने रुपये तो दे रहे हैं, खर्च कीजिए। मुरारी पंडित से हमारा कोई वैर नहीं। मुझे तो इस बात से खुशी हो रही है कि भला हम में कोई तो त्याग करने योग्य है। इन्हें तत्काल रुपये की जरूरत नहीं, सरकार से वजीफा पाते ही हैं, पास होने पर कहीं न कहीं जगह मिल जाएगी। हम लोगों की हालत तो ऐसी नहीं। कामतानाथ ने दूरदर्शिता का परिचय दिया, नुकसान की एक ही कही, हम में से एक को कष्ट हो तो क्या और लोग बैठकर देखेंगे?
यह अभी लड़के हैं, इन्हें क्या मालूम समय पर 1 रुपया 1 लाख का काम करता है। कौन जानता है कल इन्हें विलायत जाकर पढ़ने के लिए सरकारी वजीफ़ा मिल जाए या सिविल सर्विस में आ जाए। उस वक्त सफ़र की तैयारी में 4-5 हज़ार लग जाएंगे। तब किसके सामने हाथ फैलाते फिरेंगे। मैं यह नहीं चाहता कि दहेज के पीछे इनकी ज़िंदगी नष्ट हो जाए। इस तर्क ने सीतानाथ को भी तोड़ लिया। संकुचता हुआ बोला, हाँ यदि ऐसा हुआ तो बेशक मुझे रुपये की ज़रूरत होगी। क्या ऐसा होना संभव है? असंभव तो मैं नहीं समझता, लेकिन कठिन अवश्य है। वजीफे उन्हें मिलते हैं जिनके पास सिफारिशें होती है। मुझे कौन पूछता है। कभी कभी सिफारिशें धरी रह जाती है और बिना सिफारिश वाले बाजी मार ले जाते हैं। तो आप जैसा उचित समझें। मुझे यहाँ तक मंजूर है कि चाहे मैं विलायत न जाऊँ पर कुमुद अच्छे घर में जाए। कामतानाथ ने निष्ठा भाव से कहा, अच्छा घर दहेज देने से नहीं मिलता भैया। जैसा तुम्हारी भाभी ने कहा, यह नसीबों का खेल है। मैं तो चाहता हूँ कि मुरारी लाल को जवाब दे दिया जाए और कोई ऐसा वर्क हो जाए जो थोड़ी में राजी हो जाए। इस विवाह में मैं 1,000 से ज़्यादा नहीं खर्च कर सकता। पंडित दीनदयाल कैसे हैं? उमा ने प्रसन्न होकर कहा, बहुत अच्छे हैं। MA BA नहीं सही, जजमानी से अच्छी आमदनी है। दयानाथ ने आपत्ति की, अम्मा से भी तो पूछ लेना चाहिए। कामतानाथ को इसकी कोई ज़रूरत मालूम न हुई। बोले, उनकी तो मैं जैसे बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई है। वही पुराने युग की बातें मुरारी लाल के नाम पर उधार खाए बैठी हैं। यह नहीं समझती कि वह जमाना नहीं रहा। उनको तो बस कुमुद मुरारी पंडित के घर जाए, चाहे हम लोग तबाह हो जाएं। उमा ने एक शंका उपस्थित की, अम्मा अपने सब गहने कुमुद को दे देंगी, देख लीजिएगा। कामतानाथ का स्वार्थ नीति से विद्रोह न कर सका। बोले, गहनों पर उनका पूरा अधिकार है। यह उनका स्त्री धन है, जिसे चाहे दे सकती हैं। उमा ने कहा, स्त्री धन है तो क्या वह उसे लुटा देंगी? आखिर वह भी तो दादा की ही कमाई है। किसी की कमाई हो, स्त्री धन पर उनका पूरा अधिकार है। यह कानूनी गोरख धंधे हैं। 20,000 में तो 4 हिस्सेदार हों और 10,000 के गहने अम्मा के पास रह जाएं। देख लेना, इन्हीं के बल पर वह कुमुद का विवाह मुरारी पंडित के घर करेंगी। उमानाथ इतनी बड़ी रकम तो इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता। वह कपट की नीति में कुशल है। वह कौशल रचकर माता के सारे गहने ले लेगा। उस वक्त तक कुमुद के विवाह की चर्चा करके फूलमती को भड़काना उचित नहीं। कामतानाथ ने सिर हिलाकर कहा, गहने 10,000 से कम न होंगे। कामतानाथ अविचलित स्वर से बोले, कितने ही के हों, मैं अनीति में हाथ नहीं डालना चाहता। तो आप अलग बैठिए। हाँ, बीच में बाजी न मारिएगा। मैं अलग रहूँगा, तुम और सीता। मैं भी अलग रहूँगा। लेकिन जब दयानाथ से यही प्रश्न किया गया तो वह उमानाथ से सहयोग करने में तैयार हो गया। 10,000 में 2,500 तो उसके होंगे ही। इतनी बड़ी रकम के लिए यह कौशल भी करना पड़े तो क्षम्य है। फूलमती रात का भोजन करके लेटी थी। उमा और दया उसके पास जाकर बैठ गए। दोनों ने ऐसा मुंह बनाया मानो कोई भारी विपत्ति आ पड़ी है। फूलमती ने संशय होकर पूछा, तुम दोनों घबराए हुए मालूम होते हो। उमा ने सिर खुजलाते हुए कहा, समाचार पत्रों में लेख लिखना बड़े जोखिम का काम है अम्मा। कितना ही बचकर लिखो, लेकिन कहीं ना कहीं पकड़ सी हो जाती है। दयानाथ ने एक ऐसा लेख लिखा था, उस पर 5,000 की जमानत मांगी गई है। अगर कल तक जमानत न जमा कर दी गई तो गिरफ्तार हो जाएंगे और 10 साल की सजा ठुक जाएगी। फूलमती ने सिर पीट कर कहा, तो ऐसी बातें क्यों लिखते हो बेटा? जानते नहीं आजकल हमारे अधीन आए हुए हैं, जमानत किसी तरह टल नहीं सकती। दयानाथ ने अपने अपराधी भाव से उत्तर दिया, मैंने तो अम्मा ऐसी कोई बात नहीं लिखी थी, लेकिन किस्मत को क्या करूं। हाकिम जिला इतना कड़ा है कि जरा भी रियायत नहीं करता। मैंने जितनी दौड़ धूप हो सकती वह सब कर ली। तो तुमने कामता से रुपये का प्रबंध करने को नहीं कहा? उमा ने मुंह बनाया। उनका स्वभाव को तो तुम जानती हो अम्मा। उन्हें रुपये प्राणों से प्यारे हैं। उन्हें चाहे काला पानी ही हो जाए, वह 1 पाई न देंगे। दयानाथ ने समर्थन किया, मैंने तो उनसे इतना जिक्र ही नहीं किया।
फूलमती ने चारपाई से उठते हुए कहा, चलो मैं कहती हूँ, देगा कैसे नहीं। रुपये इसी दिन के लिए होते हैं कि गाड़ कर रखने के लिए। उमानाथ ने माता को रोककर कहा, नहीं अम्मा, उनसे कुछ न कहो, रुपये तो न देंगे, उल्टे हाय हाय मचाएंगे। उनको अपनी नौकरी की खैरियत मनानी है, इन्हें घर में रहने भी न देंगे। अफसरों में जाकर खबर दे दें तो आश्चर्य नहीं। फूलमती ने लाचार होकर कहा, तो फिर जमानत का क्या प्रबंध करोगे? मेरे पास तो कुछ नहीं है। हाँ, मेरे गहने हैं, इन्हें ले जाओ, कहीं गिरवी रखकर जमानत दे दो। और आज से कान पकड़ो कि किसी भी पत्र में एक शब्द भी न लिखोगे। दयानंद ने कानों में हाथ रखकर बोला, यह तो नहीं हो सकता अम्मा कि तुम्हारे जीवन लेकर मैं अपनी जान बचाऊं। 10-5 साल की कैद ही तो होगी, झेल लूंगा। यहीं बैठा बैठा क्या कर रहा हूँ। फूलमती छाती पीटते हुए बोली, कैसी बातें मुंह से निकालते हो बेटा, मेरे जीते जी तुम्हें कौन गिरफ्तार कर सकता है। उनका मुंह झुलस दूंगी। गहने इसी दिन के लिए हैं या किसी और दिन के लिए? जब तुम ही नहीं रहोगे तो गहने लेकर क्या आंख झोंकूंगी। उसने पिटारी लाकर उसके सामने रख दी। दया ने उमा की ओर जैसे फरियाद की आंखों से देखा और बोला, आपकी क्या राय है भाई साहब? इसी मारे मैं कहता हूँ अम्मा को जताने की जरूरत नहीं, जेल ही तो हो जाता है या कुछ और। उमा ने जैसी सिफारिश करते हुए कहा, यह कैसे हो सकता है कि इतनी बड़ी वारदात हो जाती और अम्मा को खबर न होती। मुझसे यह नहीं हो सकता था कि सुनकर पेट में डाल देता, मगर अब क्या कहना चाहिए ये मैं खुद निर्णय नहीं कर सकता। न तो यही अच्छा लगता है कि तुम जेल जाओ, यही अच्छा लगता है कि अम्मा के गहने गिरवी रखे जाएं। फूलमती ने व्यथित कंठ से पूछा, क्या तुम समझते हो मुझे गहने तुमसे ज़्यादा प्यारे हैं? मैं तो अपने प्राण एक तुम्हारे ऊपर न्यौछावर कर दूं। गहने तो बिसात ही क्या है। दया ने दृढ़ता से कहा, अम्मा तुम्हारे गहने तो न लूँगा, चाहे मुझ पर कुछ ही क्यों ना आ पड़े। जब आज तुम्हारी कोई सेवा न कर सका तो किस मुँह से तुम्हारे गहने उठा ले जाऊं? मुझ जैसे कपूत को तुम्हारी कोख में जन्म लेना ही नहीं चाहिए था, सदा तुम्हें कष्ट देता रहा। फूलमती ने भी उतनी ही दृढ़ता से कहा, तुम अगर यूं न लोगे तो मैं खुद जाकर इन्हें गिरवी रख दूंगी और खुद हाकिम जिला के पास जाकर जमानत कर आऊंगी। अगर इच्छा हो तो परीक्षा भी ले लो। आंखें बंद हो जाने के बाद क्या होगा भगवान जाने, लेकिन जब तक मैं जीती हूँ तुम्हारी और कोई तिरछी आंखों से न देख सकता है। उमानाथ ने मानो माता पर एहसान रखकर कहा, अब तो हमारे लिए कोई रास्ता नहीं रहा दयानाथ, क्या हर्ज है, ले लो, मगर याद रखो जो ही हाथ में रुपया आ जाए गहने छुड़ाने पड़ेंगे। सच कहते हैं मातृत्व दीर्घ तपस्या है, माता के सिवा इतना स्नेह और कौन कर सकता है। हम बड़े अभागे हैं कि माता के प्रति जितनी श्रद्धा रखनी चाहिए उसका शतांश भी न रखते हैं। दोनों ने जैसे बड़े धर्म संकट में पड़कर गहनों की पिटारी संभाली और चलते बने। माता वात्सल्य भरी आंखों से उनकी ओर देख रही थी और उसकी संपूर्ण आत्मा का आशीर्वाद जैसे उन्हें गोद में समेट लेने के लिए व्याकुल हो रहा था। आज कई महीने के बाद उन्हें भग्न मातृ हृदय की और अपना सर्वस्व अर्पण करने जैसे आनंद की विभूति मिली। उसकी स्वामिनी कल्पना इसी त्याग के लिए, इसी आत्मसमर्पण के लिए जैसे कोई मार्ग ढूंढती रही। अधिकार या लोभ या ममता की वहाँ गंध तक न थी। त्याग कर ही उसका आनंद, त्याग ही उसका अधिकार है। आज अपना खोया हुआ अधिकार पाकर अपनी सिरजी हुई प्रतिमा और अपने प्राणों को भेंट करते वह निहाल हो गई। 3 महीने और गुजर गए। माँ के गहनों पर हाथ साफ करके चारों भाई उसे दिलजोई करने लगे थे। अपनी स्त्रियों को भी समझाते रहते कि उसका दिल न दुखाएं। अगर थोड़े शिष्टाचार से उसकी आत्मा को शांति मिलती है तो इसमें हानि ही क्या है। चारों उनकी बातों में आ जाती है और हर एक काम में सहमत हो जाती है। बाग को बेचना उसे बहुत बुरा लगता था, लेकिन चारों ने ऐसी माया रची कि वह उसे बेचने पर राजी हो गई। किंतु कुमुद के विवाह के विषय में मतैक्य न हो सका। माँ पंडित मुरारीलाल पर जमी हुई थी, लड़के दीनदयाल पर अड़े हुए थे। एक दिन आपस में कलह हो गया। फूलमती ने कहा, माँ बाप की कमाई में बेटी का हिस्सा भी है,
तुम्हें 16,000 का एक बाग मिला, 25,000 का एक मकान, 20,000 नकद में, क्या 5,000 भी कुमुद का हिस्सा नहीं है? कामता ने नम्रता से कहा, अम्मा कुमुद हमारी लड़की है तो हमारी बहन है। आप 2 साल 4 साल प्रस्थान कर जाएंगी, पर हमारा तो उसका बहुत दिनों तक का संबंध रहेगा। तब यथाशक्ति कोई ऐसी बात न करेंगे जिससे उसका अमंगल हो। लेकिन हिस्से की बात कहती हो तो कुमुद का हिस्सा कुछ नहीं। दादा जीवित थे तब एक बात कही थी, वह उसके विवाह में जितना चाहते हैं खर्च कर सकते हैं, कोई उनका हाथ न पकड़ सकता था। लेकिन अब तो हमें एक एक पैसे किफ़ायत से रखने पड़ेंगे। जो काम 1,000 में हो जाए उसके लिए 5,000 खर्च करना कहाँ की बुद्धिमानी है? उमानाथ ने सुधारा, 5,000 क्यों 10,000 कहिए। कामतानाथ ने भौवें सिकोड़ कर कहा, नहीं, मैं 5,000 ही कहूँगा। एक विवाह में 5,000 खर्च करने की हमारी हैसियत नहीं। फूलमती ने जिद पकड़कर कहा, विवाह तो मुरारी लाल के पुत्र से ही होगा, चाहे 5,000 खर्च हो चाहे 10,000। मेरे पति की कमाई है, मैंने मर मर कर जोड़ा है, अपनी इच्छा से खर्च करूंगी। तुम्ही ने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया है, कुमुद भी उसी कोख से आई है। मेरी आंखों में तुम सब बराबर हो। मैं किसी से कुछ मांगती नहीं, तुम बैठे तमाशा देखो, मैं सब कर लूंगी। 20,000 में 5,000 कुमुद का है। कामतानाथ को अब कड़वे सत्य की शरण लेने के सिवा और कोई मार्ग न रहा। बोला, अम्मा तुम बरबस बात बढ़ाती हो। जिन रुपयों को तुम अपना समझती हो वह तुम्हारे नहीं है, हमारे हैं। तुम हमारी अनुमति के बिना उनमें से कुछ भी खर्च नहीं कर सकती। फूलमती को जैसे सर्प डस लिया हो। क्या कहा? फिर तो कहना, मैं अपने ही संचय रुपये अपनी इच्छा से खर्च नहीं कर सकती। वह रुपये तुम्हारे नहीं रहे, हमारे हो गए हैं। लेकिन तुम्हारे होंगे मेरे मरने के पीछे, नहीं, दादा के मरते ही हमारे हो गए। उमानाथ ने बेहियाई से कहा, अम्मा कानून कायदा तो जानती नहीं, नाहक उछलती है। फूलमती क्रोध होकर बोली, भाड़ में जाए तुम्हारा कानून, मैं ऐसे कानून को नहीं मानती। तुम्हारे दादा ऐसे कोई बड़े धन्ना सेठ न थे। मैंने ही पेट और तन काट कर यह गृहस्थी जोड़ी, नहीं आज बैठने को छत तक न मिलती। मेरे जीते जी तुम मेरे रुपये नहीं छू सकते। मैंने 3 भाइयों की विवाह में 10-10 हजार रुपये खर्च किए हैं, वही मैं कुमुद के विवाह में भी करूँगी। कामतानाथ भी गर्म पड़ा, आपको कुछ भी खर्च करने का अधिकार नहीं। उमानाथ ने बड़े भाई को डांटा, आप खामखा अम्मा के मुंह लगते हो। भाई साहब, मुरारी लाल को पत्र लिख दीजिए कि तुम्हारे यहाँ कुमुद का विवाह नहीं होगा, बस छुट्टी। यह कायदा कानून तो जानती नहीं, व्यर्थ में बहस करती है। फूलमती ने संयमित स्वर से कहा, अच्छा क्या कानून है, जरा मैं भी सुनूं। उमा ने निरीह भाव से कहा, कानून यही है कि बाप के मरने के बाद जायदाद बेटों की हो जाती है। माँ का हक तो केवल रोटी कपड़े का है। फूलमती ने तड़प कर पूछा, किसने यह कानून बनाया? उमा शांत स्थिर स्वर से बोला, हमारे ऋषियों ने, महाराज मनु ने, और किसने? फूलमती एक क्षण अवाक रहकर आहट कंठ से बोली, तो इस घर में मैं तुम्हारे टुकड़ों पर पली हुई हूँ? उमानाथ ने न्यायाधीश और निर्ममता से कहा, तुम जैसा समझो। फूलमती की संपूर्ण आत्मा मानो इस व्रजपात से चित्कार करने लगी। उसके मुख से जलती हुई चिरागनियों की भांति यह शब्द निकल पड़े, मैंने घर बनवाया, मैंने संपत्ति जोड़ी, मैंने तुम्हें जन्म दिया, पाला, और आज इस घर में मैं गैर हूँ। मनु का यही कानून है और तुम उसी कानून पर चलना चाहते हो। अच्छी बात है, अपना घर द्वार लो, मुझे तुम्हारे आश्रिता बनकर रहना स्वीकार नहीं। इससे कहीं अच्छा है कि मैं मर जाऊं। वाह रे अंधेर, मैंने तो पेड़ लगाया और उसी की छांव में खड़ी न हो सकती। अगर यही कानून है तो इसमें आग लग जाए। 4 युवकों की माता की इस क्रोध और आतंक का कोई असर न हुआ। कानून का फौलादी कवच उनकी रक्षा कर रहा था। इन कांटों का उन पर क्या असर हो सकता था? जरा देर में फूलमती उठकर चली गई। आज जीवन में पहली बार उसका वात्सल्य भग्न मातृत्व अभिशाप बनकर उसे धिक्कारने लगा।
संध्या हो गई थी। द्वार पर नीम का वृक्ष सिर झुकाए निस्तब्ध खड़ा था, मानो संसार की गति पर क्षुब्ध हो रहा हो। अस्तांचल की ओर प्रकाश और जीवन का देवता फूलमती के मातृत्व की ही भांति अपनी चिता में जल रहा था। मती अपने कमरे में जाकर लेटी तो उसे मालूम हुआ उसकी कमर टूट गई है। पति के मरते ही अपने पेट के लड़के उसके शत्रु हो जाएंगे, उसको स्वप्न में भी गुमान न था। जिन लड़कों को उसने अपना हृदय रक्त पिला पिलाकर पाला, वही उसके हृदय पर यूं आघात कर रहे हैं। अब वह घर उस कांटों की सेज हो रहा था जहाँ उसकी कुछ कब्जे नहीं, कुछ गिनती नहीं। वहाँ अनाथों की भांति बड़ी रोटियां खाए, यह उसकी अभिमानी प्रकृति के लिए असह्य था। पर उपाय ही क्या था? वह लड़कों से अलग होकर रहे भी तो नाक किसकी कटेगी? संसार उसे थूके तो क्या, वह लड़कों को थूके तो क्या, बदनामी तो उसी की है। दुनिया तो यही कहेगी कि 4 जवान बेटों के होते हुए बुढ़िया अलग पड़ी हुई है, मजूरी करके पेट पाल रही है। जिन्हें उसने हमेशा नीच समझा वही लोग उस पर हंसेंगे। नहीं, वह अपमान इस अनादर से कहीं ज़्यादा हृदय विदारक है। अब अपना और घर का पर्दा ढका रखने में ही कुशल है। हाँ, अब उसे अपने को नई परिस्थितियों के अनुकूल बनाना पड़ेगा। समय बदल गया है। ईश्वर की यही इच्छा है। अपने बेटों की बातें और लाते गैरों की बातों और लाटों की अपेक्षा फिर भी गनीमत हैं। वह बड़ी देर तक मुंह ढांपे अपनी दशा पर रोती रही। सारी रात इसी आत्मवेदना में कट गई। रात भर में उसका मानसिक परिवर्तन हो चुका था। सारा घर सो रहा था और वह आंगन में झाड़ू लगा रही थी। रात ओस में भीगी हुई पक्की जमीन उसके नंगे पैरों में कांटों की तरह चुभ रही थी। पंडित जी उसे कभी इतने सवेरे उठने न देते थे। शीत उसके लिए बहुत हानिकारक थी, पर अब वह दिन नहीं। प्रकृति को भी समय के साथ बदल देने का प्रयत्न कर रही थी। झाड़ू से फुर्सत पाकर उसने आग जलाई और दाल चावल की कंकड़ियां चुनने लगी। कुछ देर में लड़के जाके बहुएं उठी। सभी ने बुढ़िया को सर्दी में सिकुड़े हुए काम करते देखा, पर किसी ने यह न कहा कि अम्मा क्यों हलकान होती हो। शायद सब के सब बुढ़िया के इस मानवर्धन से प्रसन्न थे। आज से फूलमती का यही नियम हो गया कि जी तोड़कर काम करना और अंतरंग नीति से अलग रहना। उसके मुख पर जो एक आत्मगौरव झलकता रहता था, उसकी जगह अब गहरी वेदना छाई हुई नजर आती थी। जहाँ बिजली जलती वहाँ तेल का दिया टिमटिमा रहा था, जिसे बुझा देने के लिए हवा का एक हल्का सा झोंका काफी था। मुरारी लाल को इनकारी पत्र लिखने की बात पक्की हो चुकी थी। दूसरे दिन पत्र लिख दिया गया। दीनदयाल से कुमुद का विवाह निश्चित हो गया। दीनदयाल की उम्र 40 से कुछ अधिक थी। मर्यादा में भी कुछ हेंटे थे, पर रोटी दाल में खुश थे। बिना किसी ठहराव के विवाह करने पर राजी हो गए। तिथि नियत हुई, बारात आई, विवाह हुआ, कुमुद विदा कर दी गई। फूलमती के दिल पर क्या गुजर रही थी इसे कौन जान सकता था। कुमुद के दिल पर क्या गुजर रही थी इसे कौन जान सकता है। पर चारों भाई बहुत प्रसन्न थे, मानो उनके हृदय का कांटा निकल गया हो। ऊंचे कुल की कन्या मुंह कैसे खोलती। भाग्य में सुख भोगना लिखा होगा सुख भोगेगी, दुख भोगना लिखा होगा दुख भोगेगी। घर वालों ने जिससे विवाह कर दिया उसमें 1000 ऐब हो तो वह भी उसका उपास्य, उसका स्वामी है। प्रतिरोध उसकी कल्पना से परे था। फूलमती ने किसी काम में दखल न दिया। कुमुद को क्या दिया गया, मेहमानों का कैसा सत्कार किया गया, किसके यहाँ से न्योते में क्या आया, किसी बात से भी उसे सरोकार न था। जब कुमुद के लिए द्वार पर डोली आ गई और कुमुद माँ के गले लिपट कर रोने लगी, तो वह बेटी को अपनी कोठरी में ले गई और कुछ 150 रुपये और 4 मामूली गहने उसके पास बचे थे बेटी के अंचल में डालकर बोली, मेरी तो मन की मन में रह गई। नहीं, क्या आज तुम्हारा विवाह इस तरह होता, तुम इस तरह विदा की जाती। आज तक फूलमती ने अपने गहनों की बात किसी से न कही थी। लड़कों ने उसके साथ जो कपट व्यवहार किया, इसे चाहे वह अब तक न समझी हो, लेकिन इतना जानती कि गहने फिर न मिलेंगे और मनोमालिनी बनने के सिवा कुछ हाथ न लगेगा। लेकिन इस अवसर पर उसे अपनी सफाई देने की जरूरत मालूम हुई। कुमुद यह भाव मन में लेकर जाए कि अम्मा ने अपने गहने बहुओं के लिए रख छोड़े, इसे वह किसी तरह सह न सकती थी। इसलिए वह अपनी कोठरी में गई, लेकिन कुमुद को पहले से यह कौशल की टोह मिल चुकी थी।
उसने गहने और रुपये अंचल से निकालकर माता के चरणों में रख दिए और बोली, अम्मा, मेरे लिए तुम्हारा आशीर्वाद लाखों रुपयों के बराबर है। तुम इन चीज़ों को अपने पास रखो, न जाने अभी तुम्हें किन विपत्तियों का सामना करना पड़े। फूलमती कुछ कहना ही चाहती थी कि उमानाथ ने आकर कहा, क्या कर रही है कुमुद, जल्दी चल, साई तली जा रही है। वह लोग हाय हाय कर रहे हैं, फिर तो 2-4 महीने में आएगी ही, जो कुछ लेना देना हो ले लेना। फूलमती के घाव पर जैसे नमक छिड़क गया हो, बोली, मेरे पास अब क्या है भैया, जो है मैं दे दूंगी। जाओ बेटी, भगवान तुम्हारा सुहाग अमर रखे। कुमुद विदा हो गई। फूलमती पछाड़ खाकर गिर गई। जीवन की अंतिम लालसा नष्ट हो गई। 1 साल बीत गया। फूलमती का कमरा घर के सब कमरों में बड़ा और हवादार था। कई महीनों से उसने बड़ी बहू के लिए खाली कर दिया था और खुद एक छोटी सी कोठरी में रहने लगी थी, जैसे कोई भिखारिन हो। बेटों और बहुओं से अब उसे जरा सा स्नेह न था। घर के किसी प्राणी, किसी वस्तु, किसी प्रसंग में उसे प्रयोजन न था। वह केवल इसलिए जीती थी कि मौत आती न थी। सुख या दुख अब उसे लेस मात्र से भी ज्ञान न था। उमानाथ का औषधालय खुला, मिर्चों की दावत हुई, नाच तमाशा हुआ। दयानाथ का प्रेस खुला, फिर जलसा हुआ। सीतानाथ को वजीफा मिला और विलायत गया। फिर उत्सव हुआ। कामतानाथ के बड़े लड़के का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। फिर धूमधाम हुई, लेकिन फूलमती के मुख पर आनंद की छाया तक न आई। कामतानाथ टाइफाइड में महीने भर बीमार रहा और मरकर उठा। दयानाथ ने अपने पत्र का प्रचार बढ़ाने के लिए वास्तव में आपत्तिजनक लेख लिखा और 6 महीने की सजा पाई। उमानाथ ने एक फौजदारी के मामले में रिश्वत लेकर गलत रिपोर्ट लिखी और उनकी सनद छीन ली गई। फिर फूलमती के चेहरे पर रंज और परछाई तक न पड़ी। उसके जीवन में अब कोई आशा, कोई दिलचस्पी, कोई चिंता न थी। बस पशु की तरह काम करना और खाना, यही उसके जिंदगी के 2 काम थे। जानवर मारने से काम करता है पर खाता मन से है। फूलमती बेकहे काम करती थी पर खाती थी विष के कौर की तरह। महीनों सिर में तेल न पड़ता, कब महीनों कपड़े न धुलते, कुछ परवाह नहीं। वह चेतना शून्य हो गई थी। सावन की झड़ी लगी हुई थी, मलेरिया फैल रहा था। आकाश में मटियाले बादल थे, जमीन पर मटियाला पानी। आर्द्र वायु शीत, ज्वर और श्वास का वितरण करती फिरती थी। घर की मेहरी बीमार पड़ गई। फूलमती ने अपने सारे बर्तन मांजे, पानी में भीग भीग कर सारा काम किया। फिर आग जलाई और चूल्हे में पतीलियाँ चढ़ा दी। लड़कों को भोजन समय पर तो मिलना ही चाहिए। सहसा उसे याद आया, कामतानाथ नल का पानी नहीं पीते। उसी वर्षा में गंगा जल लाने चली। कामतानाथ ने पलंग पर लेटे लेटे कहा, रहने दो अम्मा, मैं पानी भर लाऊंगा। आज मेहरी खूब बैठ रही। फूलमती ने मटियाले आकाश की ओर देखकर कहा, तुम भीग जाओगे बेटा, सर्दी हो जाएगी। कामतानाथ बोले, तुम भी भीग रही हो, कहीं बीमार न पड़ जाओ। फूलमती निर्मम भाव से बोली, मैं बीमार न पड़ूंगी, मुझे भगवान ने अमर कर दिया है। उमानाथ भी वहीं बैठा था। उसके औषधालय में कुछ आमदनी न होती थी, इससे बहुत चिंतित रहता था। भाई भावज की मुंह देखी करता रहता था। बोला, जानने भी दो भैया, बहुत दिनों से बहुओं पर राज कर चुकी है, इसका प्रायश्चित तो करने दो। वह बड़ी हुई थी जैसे समुद्र हो। क्षितिज सामने के कुल से मिला हुआ था। किनारे के वृक्षों की केवल फुनगियाँ पानी के ऊपर रह गई थी। घाट ऊपर तक पानी में डूब गए थे। फूलमती कलसा लिए नीचे उतरी, पानी भरा और ऊपर जा रही थी कि पाँव फिसला, संभल न सकी, पानी में गिर पड़ी। पल भर हाथ पांव चलाए, फिर लहरें उसे नीचे खींच ले गई। किनारे पर 2-4 पंडे चिल्लाए, अरे दौड़ो, बुढ़िया डूब जाती है। 2-4 आदमी दौड़े थे, लेकिन फूलमती लहरों में समा गई। उन बलघाती लहरों में जिन्हें देखकर हृदय कांप उठता था। एक ने पूछा, यह कौन बुढ़िया थी? अरे वही पंडित अयोध्यानाथ की विधवा है। अयोध्यानाथ तो बड़े आदमी थे। हाँ थे तो, पर इसके भाग में ठोकर खाना लिखा था। उनके तो कई लड़के बड़े बड़े हैं और सब कमाते हैं। हाँ सब हैं भाई, मगर भाग्य भी तो कोई वस्तु है। तो दोस्तों, यहीं पे हमारी कहानी समाप्त होती है। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।